एक माला है गले में पहनने के लिए, जिसको मैंने पहले बताया था कि जो गले में पहना जाता है वो गुरु का चिन्ह है, वो भक्ति का चिन्ह है, जो हमें गुरु पहनाते हैं कि आज से तुम भक्ति में लग रहे हो तो किसी भी प्रकार से गलत चीज़ों का सेवन नहीं करना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, धर्म के रास्ते में चलना, अपनी मुक्ति के रास्ते में चलना। दूसरा नाम है निज नाम। निज नाम ये भी एक माला है। माला है निज नाम का, फेरेंगे कोई दास, 84 भर में नहीं, कटे कर्म की फांस। एक संध्या पाठ में यह भी आया है कि माला है निज नाम का। ये निज नाम क्या है, पहली बात हमको ये समझना है। निज नाम है स्वयं का नाम। स्वयं का नाम यानी आत्मा का नाम, शरीर का नाम नहीं। शरीर का नाम तो माता पिता ने रखे हैं, शरीर को छोड़कर भी जाना पड़ेगा। जिसको संसार के लोग जानते हैं, परिवार के लोग जानते हैं ये शरीर के नाम को, लेकिन स्वयं के नाम को कौन जानता है? जिसको सत्य नाम कहा जाता है। सत्य नाम वह नाम जो सत्य है, और वह सत्य क्या है? हमारी अपनी आत्मा, जिसको जीव कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, हरि कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, जिसको कबीर साहब कहते हैं साईं। तो माला है निज नाम का, निज नाम। अब निज नाम कौन बताते हैं, कौन देते हैं? उस सदगुरु देते हैं। जो सदगुरु होते हैं वो इस निज नाम को लखाते हैं, निज नाम को बताते हैं। तुम शरीर नहीं हो, तुम देह नहीं हो, तुम पंच तत्वों से बना हुआ ये काया नहीं हो, तुम अविनाशी हो, अजर हो, अमर हो, अखंड हो। अजर अमर अखंड, सूर्य से भी प्रकाशवान। इसलिए एक मंत्र आता है, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम। ये क्या है? ये निज नाम। अहम शुद्ध चैतन्य, मैं शुद्ध चैतन्य हूं। ये जीव चेतना है, चेतन कहते हैं इसको, जीव को। इसमें चेतना है, इसलिए जीव कहलाता है। तो अहम यानी मैं, शुद्ध पवित्र, जिसमें क्लेश मात्र भी इसमें आवरण नहीं है, माया मोह का आवरण नहीं है, अशुद्ध नहीं है। तो मैं शुद्ध चैतन्य हूं, ज्ञान स्वरूप हूं। जितने भी जीव हैं ये ज्ञान स्वरूप हैं। ये मनुष्य की अपनी विशेषता है कि ये स्वयं को जान जाता है। किसके द्वारा? गुरु के द्वारा, सदगुरु के द्वारा वो स्वयं को जान जाता है, और स्वयं को जानकर इसी में स्थित हो जाता है। इसको स्वरूप की स्थिति कहा जाता है। ये शरीर आत्मा का रूप है। और आत्मा का स्वरूप क्या है? तो अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजर हूं, मैं अजर हूं, अमर हम, मैं अमर हूं, अखंडम अनुपम, अखंड हूं, अनुपम हूं। ये मंत्र है, इसी को निज नाम है, इसी को निज नाम कहा जाता है। अपने से अलग जो नाम बताया जाता है, इस आत्मा से अलग नाम बताया जाता है, वो नाम नहीं। अगर दूसरे के नाम को जपेंगे तो आपको क्या फायदा होगा? अपने नाम को जपेंगे, अपने नाम को याद रखेंगे तो आवागमन से ही मुक्ति मिलेगी। उस मंजिल तक पहुंचेंगे। अब अभ्यास करते 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 ये जीव को जो है स्वयं पे विश्वास हो जाएगा कि मैं अजन्मा हूं, मैं अजन्मा हूं, मेरा जन्म नहीं होता, शरीर का जन्म होता है।
और शरीर का जन्म क्यों होता है? विषयों की आसक्ति के कारण, इच्छाओं के कारण। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं ये आत्मा अविनाशी है। न एनम छिंदन्ति शास्त्राणि न एनम दहति पावका न चैनम क्लिदन्ति आपो न शोष्यति मारुता। ये अर्जुन को क्यों समझा रहे हैं भगवान कृष्ण? ये आत्मा अमर है, अजर है, अविनाशी है। ऐसा दुनिया में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है जो आत्मा को काट सके, आत्मा को नष्ट कर सके। न एनम छिंदन्ति शस्त्राणि न एनम दहति पावका, न इसको अग्नि जला सकता है। अग्नि तो शरीर को जलाता है जो भी नाशवान है, अविनाशी को अग्नि नहीं जला सकता। तो अग्नि इसको जला नहीं सकता, पानी इसको डुबा नहीं सकता, गीला नहीं कर सकता। जो विनाशी है उसको गीला कर सकता है। और हवा इसको उड़ा नहीं सकता, बहा नहीं सकता। इसलिए अर्जुन को यही समझा रहे हैं कृष्ण, ये अविनाशी है। तो सद्गुरु हमको निज नाम का बोध कराते हैं, निज नाम देते हैं और ध्यान के द्वारा, नित्य चिंतन के द्वारा, नित्य चिंतन करते करते ध्यान में डूब जाओ। मन जब विश्राम हो जाता है, मन की चंचलता नष्ट हो जाता है। जैसे जल में तरंग होता है, जब हवा चलता है तो उसमें तरंगे उड़ती हैं, लहराता है जल, पानी लहराता है। और जब हवा नहीं चलता है तो पानी ठहर जाता है, बिल्कुल शांत। वैसे ही विषय वासनाओं से मन चंचल रहता है, चलायमान रहता है, इच्छाओं, कामनाओं, तृष्णाओं में ये निरंतर उसी में घूमते रहता है। जब इनकी इच्छाएं, कामनाएं मिट जाती है और शांत हो जाता है, अपनी आत्मा में विराम ले लेता है, इसको कहते हैं स्वरूप स्थिति। स्वरूप स्थिति का मतलब यही है कि मन का ना होना। इसमें मन नहीं, विचार नहीं, मन ठहर गया। अब इसमें कोई विचार नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई तरंग नहीं। तो ये साखी क्या कहता है? माला है निज नाम का। जो माला है, एक निज नाम का माला बना लो, जो गुरु ने नाम दिया है। अब वो नाम शरीर का नाम नहीं, वो आत्मा का नाम है। ये जन्मों जन्मों से हम भूले हुए हैं, उसको सदगुरु हमको इस नाम के द्वारा बोध कराते हैं। तो माला है निज नाम का, फेरेंगे कोई दास। सदगुरु कहते हैं कोई दास, कोई भक्त, कोई सेवक इसको फेरेंगे। सब नहीं फेर सकते, और सब फेर लेंगे तो सब फेरेंगे कैसे? जो असली भक्त होंगे, असली साधक होंगे, जिनको मुक्ति की इच्छा होगी, वही इसको फेर सकते हैं। तो माला है निज नाम का, फेरेंगे कोई दास। 84 भर में नहीं, जो फेरता है, जो आत्मचिंतन में डूब जाता है, अपने अविनाशी स्वरूप में निमग्न हो जाता है, जिसको समाधि कहते हैं। सारी इच्छाएं खत्म, सारी कामनाएं मिट गया। तो 84 भर में नहीं कटे कर्म की फांस। तो कर्म की जो फांस है, कर्म के जो जाल है, वो मिट जाते हैं। कर्म के जाल मिटते हैं तभी तो मन स्थिर होता है। इच्छाएं, कामनाएं, इसी से कर्म बनता है। तो ये साखी जो है, ये दोहा बहुत महत्वपूर्ण है। माला है निज नाम का, फेरेंगे कोई दास। 84 भर में नहीं कटे कर्म की फांस। इससे जीव इस आवागमन से मुक्त हो जाता है। जो मैंने पहले कहा था कि माला पहनना चाहिए, ये माला वो माला में काफी अंतर है। वो तो एक भेष है, जो हमने माला पहना वो भेष है, चंदन भेष है, कपड़ा भेष है। सफेद कपड़ा, सफेद वस्त्र पहनते हैं, अचला पहनते हैं।
कोई गेरुआ वस्त्र पहनता है, कोई और कोई कलर का पहनता है, ये वेश है। कंठी लगाया, तिलक लगाया, ये वेश है, ये भक्ति का वेश है। तो उस माला से अलग हट करके ये माला को जीवन में ग्रहण करना है, यही असली माला। माला है निज नाम का, ये निज नाम का माला ही असली माला है जो सदगुरु हमें प्रदान करते हैं, आत्मबोध कराते हैं, आत्मस्वरूप का चिंतन कराते हैं कि तुम ये हो। इसी को आत्मज्ञान कहते हैं, जिसको सदगुरु कबीर साहब ने कहा, मैं सुन सुन आवे हांसी, पानी में मीन प्यासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन प्यासी। आत्मज्ञान, इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। निज नाम ही आत्मज्ञान है, हर कोई दूसरा नाम नहीं। तो इस निज नाम को निरंतर चिंतन करते रहें, इस निज नाम पर स्थित होने का प्रयास करते रहें। जब मन ठहर जाएगा आपकी समाधि लग जाएगी। इसलिए रोज रोज अभ्यास करना चाहिए, और धीरे धीरे अभ्यास करते करते आप अपने मन को शांत कर सकते हैं, अपनी आत्मा में स्थिति बना सकते हैं।